श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। मोदी से की बगावत, ओवैसी का दिया साथ, माथे पर लगाया तिलक और पहन ली गोल टोपी, दिल में सनातन और जुबान पर आई लव मोहम्मद। कौन है ये राजपूत जिसने एक हिंदू को हरा दिया? सिर पर गोल टोपी और तन पर शेरवानी धारण करने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को क्या कभी आपने माथे पर तिलक लगाते हुए देखा है? क्या कभी हर हर महादेव या जय श्री राम बोलते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने धर्म इस्लाम के प्रति कट्टर है। और इस कट्टरता में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कम से कम वो ऐसे नेता हैं जो सिर्फ वोट के लिए तिलक और भगवा धारण करने वाली राजनीति तो नहीं करते। मगर बात जब हिंदुओं की आती है तो ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जो खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर नेता साबित करने के लिए मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में गोल टोपी लगाने से भी परहेज नहीं करते। गोल टोपी वाले ऐसे हिंदू नेताओं में अब एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम है राणा रणजीत सिंह, जो बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो सिर पर मुसलमानों वाली गोल टोपी और माथे पर तिलक लगाए हुए थे। देखिए, मैं एक मंदिर की तरह लोकतंत्र की मंदिर का जो है एक शुरुआत करने आया हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी भावना थी। हम लोग मंदिर में चप्पल उतार करके जाते हैं, तो हम लोग उसी लिए आए हैं जो सेवा करने हम लोग निकले हैं। लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीतने निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल है। और हम लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ चप्पल उतार के आते हैं। और आज जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, इसी बात से किया है कि हम लोगों ने जय बजरंगबली बोला, जय श्री राम बोला, और आई लव मोहम्मद भी हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो है हिंदुस्तान, वही पुराना हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, गांधी जी वाला हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े। वही हमारा प्रयास है, वही पुराना हिंदुस्तान। राणा रणजीत सिंह जनता की सेवा करने निकले, ये बात अच्छी है। ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी अच्छी है। लेकिन सवाल तब उठे जब एक हिंदू होकर राणा रणजीत सिंह ने सिर पर गोल टोपी पहन ली और जुबान से आई लव मोहम्मद बोलने लगे, ये सोचकर कि इतना कुछ करने के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी उन्हें वोट देंगे और मुस्लिम बहुल सीट ढाका से जीतकर वो विधायक बन जाएंगे। लेकिन उनका ये सपना उस वक्त टूट गया जब 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे आए और AIMIM के हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को ऐसी करारी हार मिली कि दूसरे तीसरे नंबर पर छोड़िए सिर्फ 5,730 वोट के साथ सीधे चौथे नंबर पर चले गए, क्योंकि इस सीट पर असली लड़ाई बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल और RJD उम्मीदवार फैजल रहमान के बीच थी। और दोनों के बीच आखिरी राउंड तक किस कदर नेक टू नेक फाइट चली, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि RJD उम्मीदवार फैजल रहमान 1,12,727 वोट पाकर सिर्फ 178 वोटों से जीत पाए। बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल 1,12,549 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर LB प्रसाद 8,347 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। AIMIM उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह 5,730 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे। सिर पर गोल टोपी और जुबान से आई लव मोहम्मद बोलने के बावजूद ढाका के मुसलमानों ने ओवैसी के हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को वोट नहीं दिया और राणा रणजीत सिंह चुनाव हार गए, क्योंकि भारी संख्या में मुसलमानों ने RJD के मुस्लिम उम्मीदवार फैजल रहमान को वोट दिया। लेकिन इसके बावजूद फैजल रहमान सिर्फ 178 वोट से जीत पाए। अगर राणा रणजीत सिंह वोट नहीं काटते तो ढाका की सीट से बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल विधायक होते।
ढाका में बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले एआईएमआईएम नेता राणा रणजीत सिंह कौन है, अब वो भी जान लीजिए। कौन है राणा रणजीत सिंह? राजपूत राणा रणजीत सिंह राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता सीताराम सिंह 2004 में शिवहर से आरजेडी सांसद थे। मधुबन से 1985, 1990, 1995, 2000 में एमएलए बने। लालू और राबड़ी सरकार में सीताराम मंत्री भी रह चुके हैं। राणा रणजीत सिंह के सगे भाई रणधीर सिंह बीजेपी में। मधुबन से लगातार 3 बार से विधायक हैं रणधीर सिंह। एक तरफ जहां रणधीर सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और लगातार 3 बार से मधुबन सीट से बीजेपी विधायक हैं, यहां तक कि बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके सगे भाई राणा रणजीत सिंह ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थाम लिया और ढाका सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह हार गए। जबकि रणधीर सिंह बीजेपी के टिकट पर पिता की सीट मधुबन से चुनाव लड़े और लगातार तीसरी बार विधायक बने। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब राणा रणजीत सिंह अपने पिता सीताराम की लोकसभा सीट शिवहर से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी राणा रणजीत सिंह सिर्फ 11,979 वोट पाकर बुरी तरह चुनाव हार गए और एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद यहां से जीतकर सांसद बनी। इसी बात से समझ सकते हैं कि एक हिंदू होने के बावजूद राणा रणजीत सिंह ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा और अब विधानसभा चुनाव लड़ा, ये सोचकर कि हिंदू होने के नाते हिंदू तो वोट देंगे ही, एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ने की वजह से मुस्लिमों का भी वोट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ना गोल टोपी पहनना काम आया और ना ही आई लव मोहम्मद बोलना, क्योंकि दोनों ही चुनाव राणा रणजीत सिंह बुरी तरह से हार गए। उनकी इस हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कभी गोल टोपी पहनने को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। इंडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन 2 चीज़ों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते। एक, अपॉलजी रिग्रेट के बाद मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनती। ये 2 चीज़ों पर आप प्लीज बता दीजिए। पहली बात यह है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलजी वाली बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना, तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है, ये हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। तो ये उनको। दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर 1 हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है
कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए। ये जिसको जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो क्या लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी। हाँ, okay. मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। ओके। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। अच्छा चलिए, ऐसे चश्मे तो नहीं होने चाहिए।